बड़ों का कहना तो जितना मान सकते माने, बस चलो। और चरित्रहीन लड़के लड़कियों की दोस्ती न करें। भक्ति बढ़े जिनके संपर्क से, श्रद्धा बढ़े उनकी संगति करें। पर जो खुद संसार के प्रलोभनों में फंसे हुए और हमको भी फंसाने की बात करें, उनसे दूर से राम राम। एक थिएटर के बाहर बोर्ड लगा था कि अंदर पिक्चर देखने के लिए आइए, प्रवेश निशुल्क है। प्रवेश निशुल्क तो सब अंदर घुसे, सब कुर्सियां भर गई, कई लोग खड़े खड़े भी देख रहे थे। जब शो पूरा हुआ, जाने लगे तो सभी गेटों पर दो दो पहलवान खड़े थे बाहर जाने के रास्ते पर, और लाइन लग गई बाहर निकलने के लिए। तो पीछे वालों ने कहा, लाइन क्यों लगी है बाहर निकलने के लिए, निकलते जाओ धड़ाधड़। बोले नहीं, गेट पर पैसे ले रहे हैं। बोले क्यों, बाहर बोर्ड लगा था प्रवेश निशुल्क। बोले वो कह रहे हैं प्रवेश निशुल्क था, बाहर जाने का पैसा लगता है। तो प्रलोभनों में, वासना पूर्ति में आदमी प्रवेश तो कर जाता है, उसमें मजा तो आता है शुरुआत में, परंतु उसमें से निकलने में भारी पड़ जाता है। बाहर जाना फिर आसान नहीं है, इसलिए पहले से ही ऐसी जगह पर जाएं नहीं। अगर गए तो प्रार्थना करके, जप तप करके, प्रायश्चित करके पार हो जाएं। शरणागत का पलक में गुरु काटे माया जाल, ओट गए गुरु चरण की तो व्यापे न यम काल। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है, बिलासपुर के पास बरमाणा है, वहां एसीसी सीमेंट फैक्ट्री है। सीमेंट फैक्ट्री में प्रोडक्शन इंजीनियर के पद पर काम करने वाले एक भाई चमन लाल, वो साधक है, दीक्षा लिए हुए हैं। एक दिन बहुत ऊंचाई पर से उनका पैर फिसला और गिर गए, पहाड़ी पर से पैर टूट गया, घुटना टूट गया। डॉक्टर बोले 3 महीने तक पट्टा बांध के रखना पड़ेगा। उन्होंने कहा 3 महीने, सोच लो। घर आए, माला लेकर जप शुरू कर दिया। कैसी भी विपदा आए, आदमी को अपना भजन नहीं छोड़ना चाहिए। जप करते करते थोड़ी देर में उनको नींद आ गई। सपना देखा, गुरुदेव एक बड़े दिव्य रथ पे बैठकर कहीं जा रहे हैं और बहुत हाइट पर से, ऊंची पहाड़ी पर से उनका रथ गुजर रहा है, और बड़ी सुंदर वेशभूषा गुरुदेव ने धारण कर रखी है। और अचानक बापूजी रथ पर से गिर पड़ते हैं, पहाड़ी पर से गिरते गिरते नीचे आते हैं, पानी में प्रवेश कर जाते हैं। और कुछ मिनटों में बापूजी पानी से बाहर आए और कपड़े झाड़ते हुए बोले कि चमनलाल, मैं कितनी हाइट पर से गिरा नीचे, मुझे कुछ हुआ? गुरु को कुछ नहीं हुआ तो चेले को कैसे कुछ हो सकता है? खड़ा हो जा, कोई पट्टा बांधने की जरूरत नहीं, उठ, आंख खोल। और सचमुच उनके सपने से आंख खुली और खड़े हुए तो घुटना बिल्कुल ठीक था। एक दिन भी प्लास्टर ऑफ पेरिस पट्टा नहीं बांधना पड़ा, कोई दवा नहीं लेनी पड़ी, और आज तक ठीक है वो आदमी। नाम रूपी संजीवनी गुरु बांट रहे दिन रैन, श्रद्धा से सेवन करे तो पावे सुख और चैन। चरण कमल की रेणु का ऐसा है परताप, श्रद्धा से मस्तक धरे तो मिटे सकल संताप। श्रद्धा से धरे बस। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चारी। श्रद्धा से मस्तक धरे, मिटे सकल संताप। मेरा तो नियम है, अहमदाबाद आश्रम जब भी बाहर से जाता हूं ना, तो आश्रम की रज उठाकर तिलक जरूर करता हूं।
कल दोपहर को मैं अहमदाबाद पहुंचा था, तो दोपहर को तो फिर तुरंत मुझे सेवा में जाना पड़ा, तो आज सुबह जल्दी उठकर अपना नियम पूरा किया। आश्रम के मुख्य द्वार से पूजा करने जा रहा था तो ब्रज उठाकर तिलक किया। जय गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव वश करहि। वड़दादा की परिक्रमा करनी थी। मैंने सोचा सुबह 4 बजे जाऊंगा तो पूनम व्रतधारी उठकर आ गए होंगे, 4 साढ़े 4 बजे तो मुझे तो परिक्रमा करने ही नहीं देंगे। मैं भी 4 बजे से भी पहले जाकर परिक्रमा करके आ गया और मुझे उससे बड़ा आनंद आता है, बड़ी शांति मिलती है और कई अनुभव होते हैं आश्रम में स्थित वट वृक्ष की परिक्रमा करने से। परिक्रमा करते करते जप करना चाहिए, कोई भी बात सोचनी नहीं चाहिए, जप करें बस। परिक्रमा करते हुए जप करेंगे ना तो उस जप का पुण्य कई गुना ज्यादा हो जाता है। और जिनकी परिक्रमा कर रहे हैं ना, उनका आशीर्वाद फिर काम करेगा अपना, बिल्कुल पक्की बात। हिमाचल में ही बापूजी का सत्संग था, ऊना में। तो क्या हुआ कि समिति में जो सेवा करते हैं एक भाई नरेंद्र सैनी, उनका बेटा और भतीजा दोनों कार में बैठकर, स्विफ्ट कार थी, उन्होंने बताया ऊना से चंडीगढ़ जा रहे थे। रास्ते में नूरपुर वेदी एक जगह है, वहां एक ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो गया, भयंकर एक्सीडेंट हुआ। कार के पुर्जे 200 मीटर तक बिखर गए। उनके पास जो मोबाइल थे वो भी टुकड़े टुकड़े हो गया, बिखर गया सड़कों पर उन दोनों जवान लड़कों को कुछ भी नहीं हुआ। कार के टुकड़े टुकड़े हो गए, इतनी टक्कर जोरों की हुई, 200 मीटर दूर तक टुकड़े फैल गए। इन 2 लड़कों को कुछ भी नहीं हुआ। और उनके परिवार वाले उस दिन सूरत आश्रम गए हुए थे, वहां वो गुरुदेव के सामने बैठे थे। और गुरुदेव के सामने बैठे हो तो न वासुदेव भक्ता नाम अशुभम विद्यते क्वचित। तो भजन में लग जाएं। आज कहे मैं काल भजूं, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। आज कल के करते करते अवसर चला जाएगा। तो मेरा भजन बढ़े। एक गुरु अपने शिष्य को साथ लेकर एक नगर के बाहर पहुंचे, कहा कि बेटे जाओ कुछ भिक्षा का बंदोबस्त करके आओ। वो गया, पूछा ये इस नगर का नाम क्या है, तो उसने बताया अंधेर नगरी। नगर का नाम अंधेर नगरी। जैसे मुंबई में है ना अंधेरी, एक एरिया है मुंबई में, उस एरिया का नाम है अंधेरी, बोले अंधेर नगरी। राजा का नाम बोले चौपट राजा। चौपट राजा। सोचा भिक्षा कहां से लूं, इतने में पता चला कि यहां हर चीज सस्ती है, एक ही भाव में सब चीजें मिलती हैं। जलेबी भी उस भाव में, मिठाइयां उस भाव में, सब्जियां उस भाव में, आटा दाल चावल घी सब सस्ते हैं। तो खूब माल लेकर के गुरु के पास आया, बोले गुरुजी आज से यात्रा बंद करो, इसी नगर में रहेंगे, मुफ्त के भाव माल मिलता है, खाएंगे पिएंगे मौज मजा करेंगे। गुरु ने कहा कि अच्छा ऐसी हालत है नगर की? बोले हाँ। राजा का नाम क्या है? बोले गुरुजी चौपट राजा। बोले चौपट करेगा सब कुछ, चल भाग यहां से, निकल चलने में भलाई है, कहना मान बेटे। बोले गुरुजी आप जाओ, मैं तो यहीं रुकूंगा। अंधेर नगरी चौपट राजा, कहावत है पुरानी, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। गुरुजी क्यों जाना, रहो ना इधर ही। गुरुजी बोले नहीं मैं नहीं रहूंगा बेटे, मेरी तो सलाह है तू भी चल। पर चेला माना नहीं, वो उधर ही रहा।
और खूब मजे से जलेबियां खाता, मावे की मिठाइयां खाता।